अब हम बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, यानी कि कांग्रेस का गठन तो 1885 में हुआ, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी संस्थाएं भारत में बन चुकी थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पहली संस्था ही थी, राजनीतिक संस्था। इससे भी पहले बहुत सारी संस्थाएं भारत देश में बन चुकी थी। तो लेकिन भारत में यदि बोला जाए कि राजनीतिक चेतना जगाने वाले कौन थे, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में राजनीतिक चेतना का जगाया, लोगों के अंदर उसका प्रचार प्रसार किया, तो राजा राम मोहन राय का नाम सबसे ऊपर शीर्ष पे रहता है। राजा राम मोहन राय ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना की जब बात की जाती है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का श्रेय किसको जाता है, यानी कि राष्ट्रीय चेतना किसने जगाई। राजनीतिक चेतना तो राजा राम मोहन राय ने जगाई, लेकिन राष्ट्रीय चेतना, लोगों में राष्ट्रीय जागरण की भावना का जो उद्भव किया, जो उनके अंदर भरा, वो भरा था हेनरी विलियम डरेजियो जी ने। और हेनरी विलियम डरेजियो ने इसको कैसे किया, इन्होंने एक अखबार चलाया था, द ईस्ट इंडियन अखबार। जो ईस्ट इंडियन अखबार था, इसके ज़रिए इन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का जागरण भरने का कार्य किया। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में विद्या चर्चा का गठन किया, और जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया। इनके अनुयायी जी ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन किया। बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन करके इनके अनुयायियों ने भी इनके पदचिह्नों पर चलने का कार्य किया। अब संगठन जो थे, कुछ संगठन थे जो कि कांग्रेस से बनने से पहले, यानी 1885 के अंदर कांग्रेस का गठन हुआ, और कांग्रेस की जो प्रथम जो सभा थी वो बम्बई में हुई थी। यानी कांग्रेस सभा का गठन जो था वो सबसे पहले बम्बई में हुआ था, और सबसे पहला अधिवेशन पुणे में होना था, और उसके बाद वो अधिवेशन कहाँ हुआ, जो कि बम्बई में हुआ सबसे पहला, और उसकी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। और 28 दिसंबर 1885 को ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो है चला, जिसके अंदर 72 प्रतिनिधि थे। तो ये था कांग्रेस के बारे में। लेकिन 1885 से पहले बहुत सारी संगठन, बहुत सारी संस्थाएं भारत में बन चुकी थी। चलिए एक एक करके इसको जानते हैं। सबसे पहली जो संस्था थी भारत के अंदर बनने वाली, जो थी द लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी ये 1838 में बनी, और कलकत्ता में इसको बनाया गया, और इसके जो संस्थापक थे वो थे द्वारिका नाथ टैगोर, और इसके सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर। उद्देश्य क्या था इस संगठन को बनाने, क्योंकि देखिए हर किसी संगठन को बनाने का एक उद्देश्य होता है, और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य ये था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। जमींदारों के हितों का संरक्षण, यानी कि जमींदार जो थे वो क्या था, क्योंकि जमींदार जो कार्य करते थे वो अंग्रेज़ों के लिए करते थे, इसलिए जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए ये संस्था को बनाया गया। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया द लैंड होल्डर सोसाइटी। इसे बंगाल का जमींदार सभा भी कहा गया, यानी बंगाल की जमींदार सभा इसलिए कहा गया क्योंकि ये लैंड होल्डर सोसाइटी का नाम था, और जमींदारों के हितों की बात ये करता था, अंग्रेज़ों के सामने अपनी जमींदारों के से जुड़ी हुई बातों को रखता था। ये सबसे पहले भारत की राजनीतिक संस्था थी, यानी कि सबसे पहले भारत की राजनीतिक संस्था की यदि बात की जाए तो 1838 की लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1843 में इसका गठन हुआ कलकत्ता के अंदर ही, और इसके जो थे संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना की, और प्यारी चंद्र मिश्र जो थे वो इसके सचिव थे। इसमें जो था, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी में क्या था, जमींदारों के हितों के संरक्षण की बात की गई, उसी तरह इसमें किसानों के वास्तविक दशा का अध्ययन किया गया, और जो किसानों की दशा थी उसके ऊपर इन्होंने गहन अध्ययन किया, जिसके बारे में ये अंग्रेज़ों को बताते थे। तो इस प्रकार से ये ब्रिटिश सोसाइटी का भारतीय प्रतिरूप था, यानी ब्रिटिश सोसाइटी, यानी ब्रिटिश के अंदर एक संस्था थी ब्रिटिश सोसाइटी, उसी की तर्ज पे इसको भारत में बनाया गया, इसीलिए इसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, और इसके बाद आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया, यह है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 में इसका गठन हुआ कलकत्ता के अंदर। देखिए यहाँ पे सभी कलकत्ता के अंदर गठन हो रहे हैं, और इसके जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव इसके संस्थापक थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे।
इसका जो महत्व था, इसको क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्यों, इस संस्था को गठन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य था भारत में जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ जनमानस के हितों की भी मांग करना, यानी कृषकों की भी मांग करना, जमींदारों की भी मांग करना, और जितने भी जनमानस होते हैं जो भारत के, जो कि उन सब की हितों की मांग जो है अंग्रेजों के सामने उसको रखना। तो ये जो था, इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर, देखिए लैंड होल्डर जो सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इन दोनों को मिला दिया गया और इस सोसाइटी का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी वो जमींदारों के हितों की बात करती थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया वो किसकी, कृषकों की वास्तविक दशा के अध्ययन करती थी और जो जनमानस था उसकी बात करती थी। इसी तरह इन दोनों को मिला दिया गया और मिला के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण कर दिया गया। इसके अलावा ये इसको भारत का वर्षीय सभा की संज्ञा भी दी गई, क्योंकि इसकी क्या थे कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी और भी ब्रांचें खोली गई और वहाँ पर इस तरह के कार्य किए गए। और 1860 में क्या हुआ, अकाल पीड़ितों की सहायता और आयकर बढ़ाने का विरोध भी इस संस्था ने किया। 1860 में क्या हुआ, भारत में अकाल पड़ गया था, उन अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए और आयकर बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, उनको आयकर के बढ़ाने के उसके विरोध में भी इसने बहुत कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने एक मुख्य पत्र था इनका, जो हिंदू पेट्रियाट जो इनका मुख्य पत्र था वो इन्होंने जारी किया और इसके अंदर नील विद्रोह का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा क्या हुआ, इंडियन लीग का गठन हुआ। 1875 में कलकत्ता के अंदर, ये भी देखिए कलकत्ता में ही है, और शिशिर कुमार घोष जो थे इसके संस्थापक थे और उद्देश्य इसका क्या था, जनमानस को राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद की और राजनीतिक जो चेतना है, राजनीतिक जो शिक्षा है, वो लोगों को राजनीतिक शिक्षा यानी राजनीति के बारे में ज्ञान प्रदान करना कि राजनीति क्या है, राष्ट्रवाद जो है लोगों के अंदर भरना, ये इसका मेन उद्देश्य था इंडियन लीग का। इसका विलय जो है इंडियन एसोसिएशन में हो गया, जो कि हम आगे देखेंगे कि इसका विलय किस में हो गया, इंडियन एसोसिएशन में हो गया। कोलकाता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो कि स्टूडेंट्स जैसा इस पर नाम दिखा रहा है, 1875 में इसका गठन हुआ और इसका भी गठन कहाँ हुआ, कलकत्ता में। आनंद मोहन घोष जो थे इसके संस्थापक थे और छात्रों के हितों के लिए इसने छात्रों के हितों का संवर्धन हेतु कार्य करने लिए ये संस्था बनाई गई थी, यानी छात्रों के हितों को संरक्षित करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया 1876 में, ये भी कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसका गठन हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने इसका जो है क्या थे, ये आपके संस्थापक थे। और हिंदू और मुसलमानों के मध्य समरसता को पैदा करना, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता लाना, हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम लाना, सौहार्द लाना, उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा क्या हुआ, भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट और इलवर्ट विल के विरोध में उत्पन्न आक्रोश को आंदोलन का रूप दिया गया। यानी भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट और एल्बर्ट विल के विरोध में उत्पन्न आक्रोश को आंदोलन का रूप किसने दिया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति ने ये रोक दिया। देखिए एल्बर्ट बिल क्या था, अंग्रेज जो उत्तराधिकारी थे यदि उन्हें सज़ा सुनानी होती थी उसका हक भारतीय न्यायाधीशों को नहीं था, तो जिसके विरोध में जो था इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन थी उसने बहुत ही इसके आक्रोश में आंदोलन किया था। तो ये इसकी खास बात थी। और 1876 में जो है इसका गठन कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा किया। देखिए होता क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने पहले इसकी स्थापना की और बाद में क्या हुआ, जब इसमें इंडियन लीग का भी विलय हो गया तो इंडियन एसोसिएशन के अंदर, तो इसके जो सचिव बने वो आनंद मोहन बोस बना दिए गए, आनंद मोहन बोस जी को इसका सचिव बना दिया गया। उसके बाद गठन होता है बॉम्बे एसोसिएशन का 1852 में। देखिए अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे ये सारे के सारे कहाँ हुए थे, कलकत्ता में हुए, सब के सब कलकत्ता में। अब हम पढ़ रहे हैं बम्बई के अंदर। 1852 में बम्बई में दादा भाई नौरोजी जी ने जो है बॉम्बे एसोसिएशन का गठन किया और सरकार को समय समय पर क्या देते थे, ज्ञापन देते थे। किसके लिए ज्ञापन देते थे कि हानिकारक जो नियम जो बनाती थी कांग्रेस, हानिकारक जो नियम थे जो अंग्रेज लोग बनाते थे, उन हानिकारक नियमों को अंदर क्या खामियां हैं और उसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए, उसके लिए ज्ञापन दिया करते थे सरकार को। और बम्बई में बनने वाली सबसे पहली राजनीतिक संस्था जो थी वो भी बॉम्बे एसोसिएशन थी और दादा भाई नौरोजी जी ने इसको क्या किया था, इसका जो है स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी स्थापना की थी। देखिए
यदि हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की, इसके बाद जो गठन होता है, जैसे 1870 में गठन किसका हुआ? 1870 में एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलू ठाकुर, यानी एस.एच. चिपलू ठाकुर जी ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया बम्बई में। ठीक है, यहाँ पर जो था, इसमें उद्देश्य ये था इसको गठन करने का, जनता को सरकार की वास्तविकता से परिचित कराना, यानी जनता को ये बताना कि जो लोग हैं, जनता को क्या बताना कि जो जनता को ये परिचित कराना है सरकार वास्तव में क्या चाहती है, यानी सरकार जो है हमारे प्रति सरकार का रवैया क्या है और सरकार हमें किस प्रकार से हमारा दमन कर रही है, इसके बारे में जनता को परिचित कराना सरकार के बारे में। और इसके अलावा जो है इसका महत्व ये था कि जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी जमींदार और व्यापारी जो वर्ग थे उनके हितों को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए उसका प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे। इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा से एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती थी जिसका नाम था क्वार्टरली जर्नल। ठीक है, क्वार्टरली जर्नल पत्रिका जो है पूना सार्वजनिक सभा से निकाली जाती थी। 1870 में इसका गठन हुआ बम्बई में, और एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलू ठाकुर जो थे वो इसके संस्थापक थे। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन जो था, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन का गठन 1885 में हुआ और बम्बई में इसका गठन किया गया। और आपको पता होगा कि 1885 में ही जो है कांग्रेस सभा का भी गठन हुआ था बम्बई के अंदर। ठीक है, और इसी समय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था। इसके अलावा क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 में बम्बई में इसकी जो स्थापना की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और इसके अलावा के.टी. तेलंग जी ने, और फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्रंबक जी। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की, और इसका भी मेन उद्देश्य ये था कि लोगों के राजनीतिक विचारों का प्रसार करना, यानी जो राजनीतिक विचार थे लोगों के अंदर उसका प्रसार करना, उसको फैलाना, लोग ज़्यादा लोगों तक उसको जानकारी पहुंचाना। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा संगठन जो कि 1852 में जिसका गठन हुआ मद्रास नेटिव एसोसिएशन का, जो कि गूजल लक्ष्मी जी ने किया। और इसका मेन उद्देश्य जो बनाने का था वो था कानूनी एवं सरकारी नियमों के साथ जनता की वकालत करना, यानी जनता की वकालत करना इसका मेन था। कानूनी और सरकारी नियमों के साथ, मतलब एक कोर्ट कचहरी के द्वारा जो है एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जनता की जो है वकालत करना, इसका मेन उद्देश्य था मद्रास नेटिव एसोसिएशन का, जो कि गुजर लक्ष्मी जी के द्वारा 1852 में मद्रास में इसको गठित किया गया। इस संस्था में 1857 के विद्रोह की क्या हुआ था, 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की थी, यानी इस संस्था ने 1857 का, देखिए 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की थी। मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में हुआ, और ये जो है इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो जो थे, नेतृत्वकर्ता नहीं बोलेंगे, इसके जो संस्थापक थे वो सुब्रमण्यम अय्यर जी और आनंद चार्लू जी और एम.बी. राघवाचारी, यानी एम.बी. राघवाचारी, आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने मद्रास में मद्रास महाजन सभा, देखिए मद्रास में मद्रास महाजन सभा 1884 में इसका गठन किया। और इसका उद्देश्य ये था महाजनों तथा किसानों के बीच संघर्ष को रोकना, यानी जो महाजन लोग थे और किसान लोग थे उनके बीच में संघर्ष होते रहते थे, उनके संघर्ष को रोकने का कार्य इन्होंने किया। इसका पहला अधिवेशन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 के मध्य मद्रास में ही हुआ था। तो देखिए पहला अधिवेशन बहुत लंबा चला, 29, 30 और 1, 2 यानी 4-5 दिन ये अधिवेशन चला। इसके बाद कुछ ऐसी हमारी संस्थाएं थी जो भारत के बाहर लंदन में बनी थी। तो भारत के बाहर स्थापित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? देखिए भारत में होने वाली सबसे पहली राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, लेकिन जो भारत के बाहर बनने वाली लंदन में सबसे पहली भारत के बाहर संस्थापित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था जो थी वो लंदन इंडियन कमेटी थी, जो 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम दास जो थे, पुरुषोत्तम मुदालियर जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? लंदन में भारतीयों को एक साथ करना और राष्ट्रहित में आवाज़ बुलंद करना, यानी जितने भी राष्ट्रीय हमारे भारतीय रहते थे लंदन के अंदर, उनको एक साथ इकट्ठा करके उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना को भरना। ठीक है,
लंदन इंडिया सोसाइटी की फिर बात हुई। देखिए वो लंदन इंडियन कमेटी थी और ये क्या हो गई, लंदन इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया गया, यानी इसका गठन किया गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी के द्वारा इसका गठन किया गया। इससे पहले दादा भाई नेरोजी के द्वारा बम्बे एसोसिएशन 1852 में गठित की गई थी और ये बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था थी। तो बाबा दादा भाई नेरोजी जी ने बहुत जो है भारत और भारत के बाहर जो है काम किया है, भारत के बाहर काम किया है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में लंदन इंडियन कमेटी 1862 में लंदन में पुरुषोत्तम मुदालिर जी द्वारा जो है गठित की गई और ये भारत के बाहर स्थापित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था थी। और इन्होंने जो है बाहर लंदन में भारतीयों को संगठित किया और राष्ट्रहित में आवाज़ को बुलंद किया। उसके बाद लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि पहले कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने इस संस्था का गठन किया लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में। तो इससे संबंधित क्या है, भारतीय संबंध इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय संबंधी और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना, यानी भारतीयों के बारे में, यानी भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा ही स्थापित की गई, इसकी स्थापना की गई और इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि जनता की समस्याओं का पर विचार करना। और 22 मई 1869 में इसकी शाखा कहाँ खोली गई, बम्बई में खोली गई। पहले इसको लंदन में बनाया गया और उसके बाद इसकी शाखा कहाँ खोली गई, बम्बई में खोली गई। तो ये थे हमारे कुछ जो है कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से जाना। और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।